आइए बात कर लेते हैं गाजियाबाद की। भाजपा की टिफिन पर चर्चा होनी है। भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में, जहां सांसद, विधायक और पदाधिकारी, मंत्री जनरल वीके सिंह मौजूद रहेंगे। मेरठ में प्रदेश महामंत्री एमएलसी सुभाष यदुवंश भी मेरठ से यहां पर शामिल होंगे। तो टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। कल गोरखपुर में सीएम योगी की तस्वीरें देखी हमने और आज बारी गाजियाबाद की है, जहां पर मोर्चा संभालेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह। तमाम पदाधिकारियों को, तमाम कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। घर से अपने खाने का डब्बा लेकर के आएंगे और चर्चा होगी। चलिए सीधा रुक करते हैं, हमारे सहयोगी शक्ति का गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। शक्ति, कौन कौन टिफिन लेकर के आ रहा है, क्या खास रहने वाला है, कौन ऐसे जो रूठे चल रहे थे उन्हें मना लिया जाएगा आज टिफिन पर? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि भाजपा अगर कोई भी चुनाव होता तो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। 2024 का जिस तरीके से चुनाव है, अब इस चुनाव में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चुनाव है। आज जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो गाजियाबाद में रहेंगे और गाजियाबाद में एक नहीं, गाजियाबाद में उनके 3 प्रोग्राम है। सबसे पहला टिफिन पे चर्चा। टिफिन पे चर्चा की सबसे अच्छी खूबसूरत बात यह है कि अपने अपने घरों से सभी खाना बनवा के लाते हैं और एक दूसरे के साथ मिल बांट के खाते हैं, यानी कि जो प्रेम है वो बढ़ता है, आपसी जो भाईचारा या बातचीत होती है वो होती है और एक चर्चा होती है, साथ साथ खाना भी हो जाता है और साथ साथ ही जो चुनाव को लेकर चर्चा है वो भी चलती रहती है। तो आज सरकार के 9 साल जो पूरे हुए हैं उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाएगी, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी साथ में रहेंगे और भूपेंद्र चौधरी और जनप्रतिनिधि जो हैं गाजियाबाद के वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे और प्रेस वार्ता में बताएंगे कि 9 साल के अंदर क्या कार्य किए हैं सरकार ने और आने वाले जो कार्यक्रम है, अब यानी कि जो चुनाव को लेकर जो कार्यक्रम लगे हुए हैं, लेकिन वो भी क्या लगे हुए हैं। इसके बाद भूपेंद्र चौधरी का प्रोग्राम इनवाइट किया गया है। शक्ति, जरा ये बताएं। देखिए, इसमें सभी तरह के संगठन है, यानी कि जितने भी गाजियाबाद के जो पदाधिकारी हैं, क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष आते हैं तो उनसे मिलने के लिए सभी आते हैं, तो 3 प्रोग्रामों का आयोजन किया गया है। इस एक प्रोग्राम के बाद उसके बाद एक प्रोग्राम किया गया है जो कि वरिष्ठ जन, यानी कि गाजियाबाद के जो वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं उनके साथ एक अलग से मीटिंग होनी है, वो अलग स्थान है। फिर उसके बाद शाम के टाइम में यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है, तो व्यापारी वर्ग के साथ मिलाकर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को, लाभार्थियों को जोड़ करके देखा जाए, कार्यकर्ताओं को जोड़ के देखा जाए, बड़े समूह से बातचीत होगी। तस्वीरें जैसे आएंगी हम रुक करेंगे गाजियाबाद का। शक्ति, आपके कैमरे के जरिए अभी फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं लखीमपुर खीरी में आज सपा का भी प्रशिक्षण शिविर है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के भी शिरकत करने की खबर है। कार्यकर्ताओं को 2024 के चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया जाना है। बूथ मैनेजमेंट, बूथ वेरिफिकेशन और चुनाव की तैयारियों के टिप्स देंगे। सभी लोकसभा सीटों पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। लखीमपुर खीरी से इसकी शुरुआत हो रही है। तो आज समाजवादी पार्टी खेमे से भी हलचल बहुत तेज है। लखीमपुर खीरी में डेरा डाला जाएगा और यहां पर बताया जाएगा, मोर्चा संभाला जाएगा। सीधा रुक करते हैं, हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का लखीमपुर पहुंच चुके हैं। किस तरीके की आबो हवा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जोश को देख पा रहे हैं, भाप पा रहे हैं लखीमपुर से, बताएं जरा विवेक। बिल्कुल स्नेहलता, कार्यकर्ताओं का जोश तो थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा, लेकिन मैं देवकली में हूँ। देवकली लखीमपुर से बहुत आगे, आप झिंगुरों की आवाज़ सुन रही होंगी बैकग्राउंड में। जंगल के बीच में कॉलेज बना है जहाँ पर ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। बहुत सारे आयोजक यहाँ पर जो शुरू से जुटे हुए हैं वो मौजूद हैं और आपको मंच भी दिखा दें। मंच है लोक जागरण अभियान, लिखा हुआ है सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना रास्ता। जातीय जनगणना की मांग अखिलेश यादव करते रहे। मंच पर नेताजी की फोटो है, अखिलेश की फोटो है, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की फोटो है। शशांक यादव पूर्व एमएलसी यहाँ पर जो पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शशांक जी, बताइए कि इस कार्यक्रम के बारे में क्या, प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। इसको लोकसभा चुनावों से इतना पहले हो रहा है, पहला शिविर है, क्या मैसेज है इसका? पार्टी वर्कर्स को अपडेट करने के लिए समय समय पर ट्रेनिंग कैंप्स करती रहती है। मौजूदा जो हालात हैं उन हालात में इतने ज़्यादा इश्यूज आ गए हैं, लेकिन उन इश्यूज पर पॉलिटिक्स बिल्कुल खामोश है। बेरोजगारी का मुद्दा है, यूथ का मुद्दा है, हमारे चाइना का मुद्दा है। ये सारे वो मुद्दे हैं जिनको केवल हिंदू मुसलमान की बहस पर उसको कवर अप कर दिया जाता है।
तो हम लोग ने जो फील किया अभी भी, जैसे गोला का भी उपचुनाव हुआ था तो उसमें करीब 1 लाख वोट पार्टी को मिला, जबकि पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे लगी हुई थी और हमारा वोट परसेंटेज 22 से भी बढ़ गया था उपचुनाव में। अच्छा, पहले एक टोकना चाहूंगा, मोर की आवाज़ सुनाई दे रही है, झिंगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही है, बैकग्राउंड में हमारे कैमरामैन भी सुन रहे हैं, स्टूडियो में भी सुना जा रहा है। इतना इंटीरियर जंगल में सिर्फ इसलिए कि जो अनुभव मिले कि मेहनत करनी है तो ये हवा, मेहनत करनी है तो कंसंट्रेशन भी होना चाहिए। ये जो जंगल, ये मोर, ये झिंगुर की आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये स्थान हम लोग के पार्टी के फाउंडर जो जनपद खीरी में डॉक्टर कौशल किशोर, जो कि सोशल जस्टिस के एक बहुत बड़े प्रवक्ता रहे हैं, बहुत बड़े फाइटर रहे हैं, उन्होंने ये कॉलेज बनाया था। और बगल में उत्कर्ष जी खड़े हैं, विधायक जी, उनके ग्रैंडसन हैं, ये भी 2 बार विधायक रहे, यंगेस्ट विधायक थे ये। और यहाँ पर चूंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स रुकेंगे भी, यहाँ पर 2 दिन का है, कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्लोजिंग जो है वो होगी, स्पीच उनकी होगी, तो ये इसलिए रखा गया। एक तो आप देख रहे होंगे, आप कॉलेज में भी आप और घूमेंगे तो ये पूरा प्रकृति का नैना विराम, उनका एक शब्द होता था कि एक ऐसी जगह हो जो नैना विराम, आंखों को अच्छी लगे। तो आपको भी लग रहा होगा कि 40 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पर कितने आराम से आप बैठे हुए, इसलिए जगह रखी गई। इतने बड़े आयोजन का कोई एसी हॉल अवेलेबल भी नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर, और दूर कंसंट्रेशन। कितने लोग होंगे और कौन कौन लोग होंगे? ये हमारे बूथ लेवल से जो एजेंट्स हैं, बूथ लेवल की जो कमेटी है, जो इम्पोर्टेंट संगठन के लोग हैं, जो हमारे अब पूरी एकाग्रता के साथ जंगल के बीच और प्रकृति के बीच नैना विराम के साथ किस तरीके से अब विधानसभा लोकसभा चुनाव की पारी की रणनीति पर मंथन होगा, ये देखना होगा ना। आप विवेक बातचीत जारी रखिए, क्योंकि समझ में आना चाहिए कि क्या एजेंडा है जिसे लेकर के इतनी दूर रिमोट लोकेशन में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे। विवेक, कंसंट्रेट होकर बातों को सुन सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।